अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही और मैं नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ। स्टूडेंट, आज मैंने फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे स्टूडेंट इसमें पार्ट गिवन है -4, 7। इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट टर्म है जो है -4 वो ए है और जो सेकंड टर्म 7 है वो बी है। और हमारे पास ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू a,a² प्लस b², यानी कि a क्या है इसमें -4 डिवाइडेड बाय -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कोमा फिर बी वाले टर्म के साथ स्टूडेंट हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और डिवाइड बाय a² प्लस b²। स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी 16 + 49 करेंगे तो आंसर 65 आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर हुआ -4 डिवाइड बाय 65 कोमा -7 डिवाइड बाय 65। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में जो ए है वो √2 है और बी -√5 है और फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 भी सेम ऐसे है 1,0। इसमें जो ए की वैल्यू है वो 1 है और जो बी है वो 0 है और फॉर्मूला क्या है हमारे पास a डिवाइड बाई a² प्लस b²। इसमें a 1 है डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कोमा और b 0 है डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या है 1,0। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है a प्लस बी एयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट क्या गिवन है 2 - 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 एयोटा। स्टूडेंट जब हमने इसको सॉल्व करना है एक ऐसी टर्म जिसमें हमारे पास हमने उसको a प्लस बी एयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो स्टूडेंट जो डिवीजन में टर्म होगी ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है 4 + 5 एयोटा, हमने उसका मिड का साइन चेंज करके उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम ऐसा करेंगे जैसे हमारे पास 4 + 5 एयोटा है, इसमें जो इनका मिड का साइन प्लस है हम इसको माइनस में चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो स्टूडेंट नीचे a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b का होल का स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा और ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। स्टूडेंट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एयोटा स्क्वायर जहाँ भी हो उसकी वैल्यू -1 होती है, तो आपने -1 पुट कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 27 - 38 एयोटा डिवाइड बाय 41। लेकिन स्टूडेंट हमने इसको a प्लस बी एयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम डिनोमिनेटर के साथ वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म को दोनों के साथ सेपरेट करके लिख देंगे, रियल नंबर के साथ भी और इमेजिनरी नंबर के साथ भी। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, इसमें सबसे पहले -2 + 3 एयोटा का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 एंड देन हम जो डिवीजन वाली टर्म जैसे 1 + i एयोटा यहाँ पे है तो उसके माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके मिडल का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट -17 - 7 एयोटा डिवाइड बाई 2, इसमें जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम रियल पार्ट के साथ भी लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। स्टूडेंट रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ एयोटा ना हो और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ एयोटा, जैसे कि -17 डिवाइड बाई 2 -7 डिवाइड बाई 2 एयोटा, ये आंसर है। इसमें जो रियल पार्ट है ये है -17 डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ एयोटा नहीं इसलिए ये रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -7 डिवाइड बाई 2 क्योंकि ये एयोटा के साथ वाला है। उसके बाद स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 3 और 4 ये भी सेम ऐसे है। 4 पार्ट में सबसे पहले होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, इसमें हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए स्टूडेंट हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिएगा जिसको हम खुद से लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, और जो हमें कंडीशन गिवन है कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। स्टूडेंट z की वैल्यू तो हम खुद से लेट करेंगे, z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू हम खुद से लेट करेंगे a प्लस एयोटा b, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा के साथ वाली टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी एयोटा के साथ है जी में प्लस एयोटा तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस एयोटा, यानी मिड साइन चेंज हो जाएगा जो एयोटा के साथ होगा। कंडीशन है कि जी का कॉन्जुगेट इक्वल है जी के, तो हम इन दोनों को जब इक्वल लेंगे और
तो हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -2 एयोटा बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से हम टू को डिवाइड कर देंगे और स्टूडेंट हमारे पास बी की वैल्यू 0 आ जाएगी और एयोटा तो 0 के इक्वल होता नहीं। तो स्टूडेंट बी की वैल्यू जो 0 है इसको हम जो हमने लेट किया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर पुट करके देखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट पार्ट ए में हम सी को खुद से लेट करेंगे, सी के कॉन्जुगेट बनाएंगे जिसमें एयोटा के साथ वाली जो टर्म है उसके साइन को चेंज करेंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे सी प्लस दी एयोटा। तो एयोटा बी माइनस एयोटा बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा जो कि एक रियल नंबर है। हमने ये प्रूफ करवाना था कि सी प्लस दी एयोटा डिवाइड बाई 2 उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो एक रियल नंबर है। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वल होता है ए प्लस एयोटा बी, इसमें एक रियल नंबर है कि बिकॉज इसके साथ एयोटा नहीं। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में हमारे पास बी आ रहा है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है ए प्लस एयोटा बी। जो एयोटा के साथ नंबर होगा ना वो इमेजिनरी होगा और बी आ गया इसका मतलब ये कि इमेजिनरी है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में जी के मोड का होल स्क्वायर लेंगे वो इक्वल है जी इंटू जी इमेजिनरी। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड लेंगे, जी को खुद से लेट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मोड लेने के लिए क्या होता है, जैसे ए प्लस एयोटा बी है तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और ए का भी स्क्वायर ले लेंगे और बी का भी स्क्वायर ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और अंदर वाले टर्म का स्क्वायर भी ले लेंगे जिसमें एयोटा ख़त्म कर देंगे हम। उसके बाद राइट हैंड साइड में जी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ जो हमने ऊपर लेट किया हुआ है। तो आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, इक्वल आएगा। स्टूडेंट ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो हमारी क्वेश्चन प्रूव हो। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 भी प्रूफ वाला है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को जी के इक्वल लेंगे, जैसा कि हमें 1 डिवाइड बाई जी लिया तो जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल होगा ए प्लस एयोटा बी और इसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा ए माइनस एयोटा बी। स्टूडेंट जब हम 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एयोटा बी लिखेंगे तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट लेके उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 की इक्वल है पुट करके उसको इक्वल नंबर 1 का नाम दे देंगे। राइट हैंड साइड में हम जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जी मोड का होल स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने आपको मोड लेने का तरीका सिखाया था, जैसे हमारे पास ये टर्म है जी इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी, इसका मोड लेने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे ऊपर और अंदर वाले टर्म का स्क्वायर ले लेंगे जिसमें एयोटा नहीं आएगा। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने जी1 जी2 जी3 की वैल्यू दी, इसको हमने पार्ट नंबर ए के अंदर पुट कर देना है। जी1 का कॉन्जुगेट ले लेना है, एयोटा के साथ जो टर्म होगी उसका साइन चेंज कर लेना है, जी3 का भी कॉन्जुगेट ले लेना है। और स्टूडेंट देख सकते हैं जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1 -7 एयोटा डिवाइड बाई 3 -2 एयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, उसको ए प्लस बी एयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट सेम ऐसे, फर्स्ट हमें 2c1 -4c2 को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इसके अराउंड स्ट्रेट लाइन्स है इसका मतलब है इसका मोड लेंगे। मोड का क्या होता है स्टूडेंट, जैसे 24 + 2 एयोटा है, अंडर रूट ले लेंगे और अंदर वाले टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा। आप पार्ट नंबर 2 और 3 भी देख सकते हैं, सेम ऐसे है। स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 4 है उसमें क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे टर्म्स को आपस में ऐड करके, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे मोड ले लेंगे। ठीक है, जो पार्ट नंबर 4 है इसके शुरू में मोड है, यानी मोड जी1 + जी2 का होल क्यूब फिर मोड है। मोड लेने का मैंने आपको तरीका बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट प्रूफ है। इसमें सबसे पहले हमें अयोटा दिया हुआ ना, अयोटा n+1 + अयोटा n+2। हम अयोटा की वैल्यू देखेंगे अयोटा स्क्वायर की अयोटा क्यूब की, और स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें अयोटा n+1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि जो अयोटा n+2 है वो इक्वल होता है अयोटा n+1 + 1। अयोटा n+1 कॉमन आ जाएगा और अंदर अयोटा स्क्वायर और अयोटा क्यूब की वैल्यू जो पुट करेंगे ना स्टूडेंट तो आंसर ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें अयोटा स्क्वायर अयोटा के ऊपर अयोटा 5 की वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 + अयोटा डिवाइड बाई 1 - अयोटा क्वेश्चन में गिवन है, इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेके अयोटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ 2 n है जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 + अयोटा डिवाइड बाई 1 - अयोटा की वैल्यू 1 थी
ठीक है, जो इक्वल है आयोटा 2n के, ठीक है। और आयोटा 4 की वैल्यू स्टूडेंट 1 इक्वल होती है, जो कि इक्वल है आयोटा 2n के। तो जब दो बेसिस सेम होते हैं, उनकी पावर इक्वल होते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2, जो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद स्टूडेंट आप क्वेश्चन 9 भी देख सकते हैं, इसमें भी प्रूफ ही है। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं है स्टूडेंट, तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। बाकी स्टूडेंट आप जो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई है कितनी, और हम जो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।